आज था हमारे 21 डेज़ चैलेंज का डे 10 और आज मंगलवार था। आज हमें मंदिर भी जाना था, लेकिन सुबह उठते ही सबसे पहले टेंशन थी कि शाश्वत की तबीयत। उसकी तबीयत अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं हुई है और इसी वजह से वो थोड़ा ज़्यादा चिड़चिड़ा हो रहा था, इसलिए आज मैंने उसको थोड़ा लेट उठाया। सुबह उठकर सबसे पहले मैंने बाहर जाकर इसीलिए देखा था कि मौसम कैसा है, उसके अकॉर्डिंग उसको स्कूल भेजूँगी, लेकिन बच्चों का अपना ही मन होता है और वो ज़िद कर रहा था जाने की। फिर मैं नीचे आई, मैंने भजन लगाए और सुबह के बेसिक काम करने लगी और अपना गर्म पानी करके मैंने पिया। और मैंने किया ही था तब तक कचरे की गाड़ी आ गई, तो कचरा भी फेंक दिया था और झाड़ू पोछा हो के और ये थोड़ी सी मैंने खाने की तैयारी करने लग गई थी मैं पहले ही, ताकि बाद में मुझे टेंशन ना रहे। उसके बाद मैं नहाकर रेडी हुई और शाश्वत भी रेडी हो गया था। उसके पापा उसका काम कर रहे थे और वो आज मतलब अलग ही मूड में है। वो हर छोटी छोटी बात पे रोना, चिड़चिड़ करना। फिर मैं बाहर आई, मैंने सावरिया सेठ के दर्शन किए और ये गए और इन्होंने मंदिर का गेट खोला, भगवान जी को राधे राधे किया, प्रणाम किया उन्हें और फिर ये मतलब वापस ऊपर आए पानी का लोटा लेकर, ताकि शाश्वत सूर्यदेव को जल चढ़ा पाए। वो रोज़ करता है ये सारी चीज़। शाश्वत ने सूर्यदेव को अर्घ दिया। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर की दिया बत्ती। उसको जाप करने में बड़ा मज़ा आता है। फिर वो लेट हो रहा था तो मैंने फटाफट से उसके लिए पूरी बनाई, ठंडी करके उसका टिफ़िन पैक किया और तब तक कि ये उसके बाकी के काम कर रहे थे, बैग वैग रेडी कर रहे थे। और देखो आज उसको कितना लाड आ रहा है मम्मा पे। उसके साथ ऐसा होता है जब वो बीमार रहता है या कुछ रहता है ना, तो उसको पता नहीं क्यों मुझ पर इतना प्यार आता है और मुझे छोड़ता ही नहीं है। फिर वो खैर मुझे भी अच्छा लगता है। फिर मैं उसको रेनकोट पहना रही थी, तब तक मैंने इनको बोला एक काम करो, बैग हैंग करके और फिर रेनकोट पहना देती हूँ। पर फिर याद आया कि बैग हैंग कर दूँगी तो जिप नहीं लगेगी और आगे से गीला होगा। तो फिर मैंने इनसे बोला एक काम करो, बैग आप गाड़ी पर ही रख लो और मैं रेनकोट उसको ऐसे ही पहना देती हूँ और फिर स्कूल पहुँच जाओगे तब तो उसको बैग दे देना और रेनकोट लेकर आ जाना, ताकि अगर वापस बारिश आई तो वापस ले जाना, क्योंकि स्कूल में रखना तो अलाउड होता नहीं है। तो उसने रेनकोट पहना फटाफट और वो पीछे अटक रहा था तो मुझे दिखा नहीं, तो वो हंस रहा था, मम्मा देखो ना आपको दिखा ही नहीं। फिर मैंने उसको फटाफट से रेनकोट पहना के रेडी किया और स्कूल के लिए रवाना कर दिया कि चलो जाओ फटाफट से, लेट हो रहा है। और वो उसके पापा के लिए स्कूल जाने के लिए निकल गया। एक तो ये कीचड़ से बहुत परेशान हूँ मैं यार, जस्ट घर के बाहर ही होता है ये, कुछ नहीं कर पाते। फिर मैं अंदर आई, मैंने बाकी की बची हुई मेरे लिए भी पूड़ियाँ बनाई और मैंने आलू की सब्ज़ी बनाई थी, क्योंकि इनका उपवास है तो मैं ही खाने वाली थी और शाश्वती खाने वाले थे, तो मैंने यही बनाया था आज के लिए। और साबूदाने की थोड़ी सी खीर बनाई थी, तो वो इन्होंने भी खा ली, शाश्वत ने भी खा ली और मैंने भी। फिर फटाफट से किए बर्तन क्लीन, और मेरे बर्तन जब तक क्लीन हो रहे थे तब तक उधर कपड़े भी मेरे सूखने ही वाले हैं। तो इधर मैंने फटाफट बर्तन क्लीन करके देखा कि कपड़े सूख गए। मैं गई कपड़े सुखाने, कपड़े मैंने मशीन से पहले निकाले। कपड़े मैं निकाल ही रही थी और निकाल के ना कपड़े मैं ऊपर लेकर ही गई थी, तब तक कि ये वापस आ गए थे। और उसके बाद ये गए थे आज, इनको कहीं नहीं जाना था, तो इन्होंने बोला एक काम करता हूँ, तेरी गाड़ी सर्विसिंग पे डाल देता हूँ, बहुत दिन हो गए। और यूँ भी सैटरडे संडे वीकेंड पे जब गाड़ी सर्विसिंग पे डालो ना तो वो लोग इंस्टेंट वापस नहीं देते हैं, बहुत टाइम लगता है। और ऐसे मतलब ऑड डे डालो ना तो वो लोग जल्दी से गाड़ी फ्री करके दे देते हैं। तो मैं गई कपड़े सुखाने और तब तक ये इन्होंने गाड़ी की डिक्की में से सामान निकाल दिया था। तो मैंने वो भी देख लिया कि रेनकोट सुखा के फिर से अरेंज करके रख दूँ। और कुछ ऐसा सामान था जो बहुत दिनों से डिक्की में पड़ा था, जैसे शाश्वत का चश्मा हो गया, एक ट्रांसपेरेंट बैग है ये फ़ोन रखने के लिए। तो मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि इन सब चीज़ों को अपनी जगह पे रख दूँ, पर वो बोलते हैं ना, जब तक कि हाथ में ना आए तब तक वो दिखेगा नहीं कोई काम। ये हर घर की कहानी होती है। तो फिर फटाफट से मैंने जिन चीज़ों को जहाँ रखना था वहाँ अरेंज किया और मैं चली गई ऊपर कपड़े सुखाने। फिर ये आए और हम दोनों चले गए मंदिर, क्योंकि सुबह नहीं जा पाए थे, शाश्वत था तो, और उसको लेकर भी नहीं जाना था मुझे, क्योंकि बारिश जैसा हो ही रहा था बाहर। और फिर वो बहुत लेट करता है स्कूल जाने के लिए, धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे फिर वापस आएगा
उसका यही हो गया है। फिर हम आए मंदिर से वापस, और मंदिर से वापस आने के बाद मुझे और भी काम था, जैसे कि मैं कपड़े जब उस समय सुखा रही थी तो ये बीच में ही आ गए थे और मैं नीचे आ गई थी। फिर मैंने रेनकोट को घड़ी बना के और जिसकी जहाँ जगह थी व्यवस्थित रखा। मंदिर से लोटा लाए थे तो उसको भी भरकर व्यवस्थित रखा। उसके बाद मैंने सोचा मैं फटाफट से ऊपर जाके कपड़े सुखा देती हूँ। और मेरे कपड़े सूखे ही थे, मैंने सुखा के मैं फ्री हुई थी और बाहर बूंदाबांदी फिर से स्टार्ट हो गई। अच्छा हुआ मैंने बाहर कपड़े नहीं सुखाए, नहीं तो फिर से मुझे डबल मेहनत करनी पड़ती। सारे कपड़े छत पे से रस्सी पे से उतार के फिर से वापस अंदर डालने पड़ते। तो कभी कभी कुछ ना अच्छे के लिए होता है। फिर मेरे कपड़े सूख चुके थे और मैं नीचे आ गई। नीचे आने के बाद मैं बैठी और माला करने लगी, क्योंकि ये सबसे अच्छा टाइम होता है, फ्री टाइम होता है मेरे लिए। कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती है बीच में, शाश्वत भी नहीं रहता है, तो आराम से बैठ के और अपना मेरा नाम जप हो जाता है, क्योंकि उसके आने के बाद टाइम नहीं मिलता। फिर मैं माला करके उठी और थोड़ी देर बैठ के मैंने मेरा फ़ोन में कुछ मुझे वीडियोस एडिट करने थे, कुछ देखनी थी चीज़ें, नेल आर्ट के कुछ मैसेज आए हुए थे 1-2 लोगों के, सारी चीज़ें मुझे चेक करनी थी। तो बैठ के मैंने सबसे पहले वो किया, और मैंने वो किया ही था तब तक कि मेरी फ्रेंड हैं उनका कॉल आ गया। और उसके बाद शाश्वत भी स्कूल से आ चुका था, तो उसके करे मैंने कपड़े चेंज, और कपड़े चेंज करने के बाद मैंने उसका टिफ़िन वगैरह जो भी रहता है सारी चीज़ें चेक कर लेती हूँ। बॉटल उसको दे दी मैंने रखने के लिए कि सिंक में रख दो सब, और बॉटल भी अभी रोज़ मैं वॉश कर देती हूँ, क्योंकि अभी मौसम ऐसा हो रहा है ना कि बच्चे बहुत बीमार हो रहे हैं, वायरल बहुत चल रहा है। तो देखो, सबसे पहले तो उसने कपड़े मशीन में डाले, उसके बाद मैंने उसके स्कूल से पेरेंट्स कार्ड आया था वो देखा, और फटाफट से उसका लंच चेक किया, तब तक वो आ ही गया था। और आजकल उसका नया हो गया है, पूरा फिनिश करके नहीं आएगा तो बोलेगा मैम ने मना किया था। फिर भगवान जी को भी बोला कि रेस्ट कर लो, क्योंकि दोपहर हो चुकी थी, 1 बजने वाली ऑलमोस्ट। और फिर मैं खाना खाने बैठ रही थी, मैंने शाश्वत से बोला खा ले, तो ये ऊपर जाके लेट गया और बोलता नहीं मैं तो ऊपर ही खाऊंगा। फिर मैं इसके लिए ऊपर खाना लेके गई। फिर खाना खाने के बाद मैंने फटाफट से शाश्वत को दी उसकी दवाइयाँ, और क्योंकि बहुत ज़रूरी है दवाइयाँ देना। अभी 5 दिन का उसका डोज़ है, और मेरी एक आदत है कि चाहे उसकी दवाइयाँ हो, चाहे मेरी हो, चाहे उसके पापा की हो, कोशिश मेरी यही रहती है कि डॉक्टर ने अगर 5 दिन की दी है तो 5 दिन का डोज कंप्लीट करो, 10 दिन की दी है तो 10 दिन का करो, ताकि फिर से वो इशू, वो प्रॉब्लम ना देखनी पड़े जिसकी वजह से डॉक्टर के पास गए थे और दवाई लेकर आए थे। फिर मैंने दवाई दे दी और शाश्वत को सुला दिया था। पर हुआ यूँ कि उसके पापा का फास्ट था, तो मैं उनके लिए बनाना शेक जैसे ही बना कर लाई और मैंने बोला ये लो बनाना शेक, तो वो रोता रोता उठ के आ गया फटाफट से कि मुझे भी पीना है। और फिर उसके नाटक चालू हो गए, और उसको दे नहीं सकती थी क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। तो जब मैं सोकर उठी तो हम लोग चले गए थे। मुझे मेरी गाड़ी सर्विसिंग पे डली हुई थी ना, तो मुझे गाड़ी लेकर आनी थी, इसलिए इनके साथ जाना था। तो मैंने सोचा उधर से ही मैं पढ़ाने चली जाऊँगी और ये दोनों बाप बेटे वापस घर आ जाएंगे। तो वहाँ गई मैंने मेरी गाड़ी उठाई और मैं पढ़ाने चली गई। फिर शाम को मैं जब घर आई तो जैसे ही मैं आई ना, मेरा आते से दिमाग ख़राब हो गया। आज शाश्वत को देखो, आज शाश्वत ने पता नहीं कौन से मोड में था वो, कितनी बैटरी उसकी चार्ज हो गई है सोने से। ये मम्मा का काम बड़ा रखा है। जितने भी टॉय थे ना उसने सारे इधर से लेके उधर बाहर तक पूरी बालकनी में बिखेर रखे हैं। और सबसे गंदी इन सब चीज़ों में मुझे एक चीज़ लगती है कि यार टॉयज़ तो मैं उठा के रख दूँगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। एक तो वो मेरा ट्राइपॉड ले लेता है बार बार, वो तोड़ देगा किसी दिन, और दूसरा ना वो क्ले लेके बिखेर देता है। फिर मैंने और वो जो क्ले बिखर जाती है ना, वो बहुत अजीब सी लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। फिर मैंने सब क्लीन किया और मैं नीचे आई, और फिर मैंने ये थोड़ा सा सामान, ये दोनों उस समय गए थे बाहर से लाए थे, वो अरेंज किया। शाश्वत को टीवी चला के दी तो उसने देखी थोड़ी देर टीवी। उसके बाद फिर मैं वही लग गई शाम का खाना बनाने में। तो मैंने फटाफट से, इनका फास्ट था तो इनको दाल बाटी खानी थी, तो फटाफट से मैंने एक तरफ दाल चढ़ाई और बाकी के भी मैं साथ साथ में काम करने लगी ताकि काम जल्दी हो जाए। ये घी लेकर आए थे और सेव और कुछ था, तो वो सारी चीज़ें भी अरेंज करनी थी। तो मैंने फटाफट से किचन का काम, मैंने सोचा फटाफट कर लेती हूँ ताकि जल्दी फ्री हो जाऊँगी और भी कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मैं पढ़ाई बिल्कुल कर नहीं पा रही हूँ। 10 दिन से मैंने कॉपी किताब को हाथ भी नहीं लगाया है। 10 क्या ज़्यादा ही हो गए होंगे। आज शायद 14 तारीख है और मैं समथिंग 30 जुलाई से इन सब में लगी हूँ। फिर मेरे हाथों में प्रॉब्लम है अभी, तो इन्होंने आटा मुझे लगा के दिया, क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी आ रही है और दर्द भी कर रहे हैं। इन्होंने आटा लगा दिया था। फिर मैंने बाटी बनाई और इधर ओवन रख दिया था गर्म करने, और उधर मेरी दाल भी फ्राई हो रही थी।
और दाल जब तक फ्राई हो रही थी तब तक मैंने बाटियाँ भी ओवन में फटाफट रखी और सेक ली सारी। और शाश्वत के लिए फीकी दाल भी निकाल दी थी क्योंकि वो नहीं खा पाता है मिर्ची वाली, तो मैं उसके लिए फीकी दाल जो रहती है हरी मिर्ची का तड़का लगी हुई ना, वो दाल निकाल देती हूँ ताकि वो इजीली खाना खा पाए अच्छे से, क्योंकि उसको भी दाल बाटी बहुत ज़्यादा पसंद आने लगी है आजकल। मतलब एवरी संडे तो वो मुझे बोल ही देता है कि मम्मा आज क्या बना रहे हो, दाल बाटी बना रहे हो क्या। और ये खाने के बाद फिर उसको मीठा भी चाहिए। तो मैंने फटाफट से सारी बाटियाँ सेकी, और जब तक बाटियाँ सिक रही थी ना तो मैंने सोचा कि यार जो थोड़े बहुत बर्तन है ना वो भी मांज दूँ, चटनी बनानी है वो भी बना दूँ, क्योंकि फिर एक साथ बर्तन इकट्ठे हो जाते हैं ना तो बड़ा ज़ोर आता है यार काम करने में, और पहले ही हाथ अभी काम कर नहीं रहे हैं। तो मैंने सोचा कि यार जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। तो फाइनली दाल मेरी बन के हो चुकी थी रेडी, तब तक मुझे एक कॉल आ गया था, तो मैंने बात करते करते ही काम किया और बाकी के जो बर्तन थे वो भी फटाफट क्लीन करे। तब तक इनकी आवाज़ आ गई थी कि खाना बन गया है क्या यार, बहुत तेज़ भूख लगी है। तो मैंने बोला हाँ बस बन गया है, चटनी रेडी कर दूँ। तो ये करी चटनी रेडी, बाटियाँ निकाल ली थी मैंने, फिर बाटियों में लगाया घी, और घी के बिना तो मुझे पता नहीं क्यों कुछ पसंद ही नहीं आता, और आएगा भी क्यों, राजस्थानी जो हूँ। फिर हमने बैठ के फटाफट से खाया खाना खाने के बाद मैंने करे बर्तन क्लीन, और वही सुबह के जो बेसिक काम रहते हैं, किशमिश गलाना शाश्वत की, और वो सारी चीज़ें करके मैं हो गई फ्री। उसके बाद मुझे जाना था मंदिर, आज था मंगलवार, और शाश्वत को झाड़ा लगवाने जाना था क्योंकि उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राधे राधे।